Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, this is a very interesting chapter and video number 3. That means part 3. It is a very interesting video is going there. So be careful and see and listen that in this video we shall study very interesting. So let's what we shall study. Topic number next क्या है? What makes India a federal country? मानिए हमारा जो भारत है, ओके, कैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक संघी है, एक फेडरल कंट्री है, एक संघी कंट्री है, कैसे कर सकते हैं? लेट्स स्टडी इन टॉपिक वाइज, ओके. The constitutions clearly provided a threefold distribution of the legislative powers. देखिए यहाँ पर जो हमारा संविधान है स्टूडेंट, उसमें क्लियरली क्या है दिया हुआ है, प्रोवाइडेड द थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव. जो विधायिका है वो क्या है, क्लियरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कई भागों में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. कितने भागों में? 3 भागों में. जो सखियों का पार्टिसिपेशन है वो 3 भागों में बांटा गया है. बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, ओके, ये बहुत कम सुनते हैं यूनियन गवर्नमेंट, बट हम जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लेते हैं तुरंत हमारे माइंड में ऐसा रहता है, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर जो केंद्र सरकार है उसकी गवर्नमेंट, ओके. जैसे आज हम करेक्ट कर सके मोदी सरकार, यू कैन से दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट नाउ. सो द यूनियन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं जीओबीटी शॉर्ट फॉर्म में. इसको लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, ओके. तो यूनियन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. माने जो संविधान है, संविधान में जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 भागों में किया गया है. क्या है? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट कंटेन्स 3 लिस्ट. माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें 3 लिस्ट है. 3 लिस्ट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स हैं. जैसे हम लिस्ट वाइज पढ़ेंगे. जैसे लिस्ट का नाम क्या है? यूनियन लिस्ट है ना? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट है. ये 3 लिस्ट हम पढ़ेंगे. सो चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट लिस्ट, ओके. यस स्टूडेंट, सो लिस्ट नंबर 1 क्या है? यूनियन लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं. जैसे अभी हम लोग को बताया गया कि यूनियन माने क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके. तो यूनियन लिस्ट क्या है? देखिए पॉइंट नंबर 1, यूनियन लिस्ट में क्या है? इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. माने यूनियन लिस्ट में क्या होते हैं? कौन सब्जेक्ट होते हैं? नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं. Such as difference of the country. क्या है? Such as defense of the country. Okay? माने डिफेंस ऑफ द कंट्री. जो कंट्री में डिफेंस होते हैं, वॉर होता ना, फाइटिंग जो होते हैं, ये किसके पावर में होता है? यूनियन लिस्ट में होते हैं. ठीक है ना? डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो आर्मी पावर है वो किसके पावर में होते हैं? यूनियन लिस्ट में होते हैं. सेकंड क्या है? फॉरेन अफेयर्स. जो विदेश नीति है वो किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा. बैंकिंग, जो बैंकिंग सिस्टम है, नेशनलाइजेशन जो बैंक है, किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में. कम्युनिकेशन, जो संचार है, किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में. करेंसी, जो अब करेंसी आप देख रहे हैं, करेंसी सिस्टम्स, आरबीआई, ये क्या है? ये किस में? करेंसी किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट.
क्योंकि कभी कभी जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसमें पूछ देता है कि बैंकिंग इन विच लिस्ट कम, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट। सो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या आते हैं। अभी देखिए क्या है सेकेंड पॉइंट, द यूनियन गवर्नमेंट, माने यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट alone can make laws। alone मीन्स क्या होता है, अकेला, माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, माने यूनियन गवर्नमेंट है, वो अकेले क्या कैन मेक लॉज। कैन मीन्स सकना, क्या कर सकता है, अकेले लॉ बना सकता है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। माने जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जैसे डिफेंस है ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, इन पर अकेला लॉ बना सकता है कौन, यूनियन गवर्नमेंट, दैट मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया आपको कि व्हाट इज द यूनियन लिस्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द स्टेट लिस्ट। यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, देखिए स्टूडेंट, कंटेन्स, मतलब स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। माने स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट राज्य के साथ साथ जो लोकल इंपॉर्टेंस में जुड़े होते हैं, जैसे सच एज पुलिस, जो पुलिस सिस्टम है राज्य का, वो किसमें जुड़ा होता है, स्टेट लिस्ट में। ओके, ट्रेड, व्यापार किसमें जुड़े होते हैं, स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स, वाणिज्य, बिजनेस जो है ना, किसमें जुड़े होते हैं, स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर, जो खेती है, कृषि है ना, किसमें जुड़े होते हैं, स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई, जैसे हम सिंचाई करते हैं ना, जैसे मेरा नहर का पानी कहाँ जाएगा, इस खेत में जाएगा, फिर वहां से कट के इधर में इस खेत में जाएगा। माने जो राज्य में और जो लोकल एरिया में क्या होता है, नहर कैनल सिस्टम से उसकी सिंचाई के लिए जो प्रावधान है वो किसमें लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग है, यदि इसको हमको समझ में आएगा तो हम कुछ आगे कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेट लिस्ट, व्हाट इज द कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट, क्योंकि दिस इज वेरी कंफ्यूजन। अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इंटरेस्टिंग है ना, किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आते हैं कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसीलिए सी वेरी केयरफुल, मे बी इट विल हेल्प इन योर फ्यूचर, नो डाउट। सो एजुकेशन, ओके, समझ में आया ना। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन, देख रहे हैं ना क्या बात है, एलोन कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, है ना स्टूडेंट। जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे पुलिस सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है, कॉमर्स सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये जो सिस्टम जो है इसके ऊपर जो लॉज हैं वो अकेला कौन बनाता है, केवल और केवल स्टेट लिस्ट, दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट। The central government or the union government will not be interfere in their department. Why? Because they have the own power. Understand this one? So I hope what is the state list you have understand. So first list you have understand, second list you have understand. Now let's study what is the concurrent list, and this is a very important list that we should know very well. Okay, yes student, अभी क्या है जो हमारा लास्ट लिस्ट है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। इसका माने क्या होता है, कॉमन। कॉन्करेंट मींस क्या होता है, कॉमन, माने जो
वह सब्जेक्ट्स जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हक हो पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टडी कॉन्वेंट लिस्ट क्या है? इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, माने जो दोनों को कॉमन हो, माने ऐसा सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, इसमें यूनियन गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट रहते हैं। जो भी लॉज बनते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। ये नहीं कि यदि कोई भी एजुकेशन है, सिस्टम्स है, तो वो राज्य में है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट मनमानी अपने रूल्स में अप्लाई करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट। इट विल नॉट बी हैपन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टडी कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट as well as the state government। माने जो कॉमन इंटरेस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट माने यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे एग्जांपल सच एज एजुकेशन, शिक्षा, किसी राज्य में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो चेंजेस लेकर आना है, जो रिमूव करना है, जो ऐड करना है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट दोनों भी रहना उसमें जरूरी है। कोई एक गवर्नमेंट उसको अप्लाई नहीं कर सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एजुकेशन थिंग्स। इन द सेम एज फॉरेस्ट, जो जंगल है स्टेट में, तो उसमें क्या रिमूविंग करना है, क्या रिप्लेसमेंट करना है, कट करना है कि प्लांटेशन करना है, व्हाटएवर, ये यूनियन के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होता है उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, बिना दूसरे कंसेंट से होता नहीं है। ट्रेड यूनियन जो व्यापार संघ है, इसमें वही हाल है। ओके, जो काम जैसे कोई मजदूर काम करता है ट्रेड यूनियन में, ओके, किसी राज्य में इंडस्ट्रीज हैं उसमें लेबरर्स काम करते हैं, तो उसकी जो टाइमिंग है राज्य सरकार उसे बढ़ाकर 10 घंटा नहीं कर सकती या 12 घंटे नहीं कर सकती, या whatever the changes, same thing will also come, state government or the central government both will participate, then the any changes, any amendment will come in the trade union. In such way marriage जो सर्टिफिकेट होते हैं, शादी जो विवाह होते हैं, तो उसमें बोथ का पार्टिसिपेट होना बहुत ही जरूरी है, दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी और सारे हैं, तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ये है, देखिए पॉइंट, both the union and the state government can make laws on the subject mentioned in this list। माने जो भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो भी लॉज बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वह स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ विल पार्टिसिपेट, then the laws will happen। If one is making the law, so the law will not be approvable without the consent of the central government। So I hope you have understand the list of things that what makes India is a federalism country। Okay, समझ में आया आप लोग को? जैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ये वाला, तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, थैंक यू।